मुझे डेयरी फार्म में राजा वाली फीलिंग लानी है। जैसा जानते हैं कि राजा राजा होता है, राजा राज करेगा जी, इस बात को लेके चलना है। मतलब घर का है वो मोटा अनाज, दलिया हुआ, खली हुआ, भक्का हुआ, ये मतलब जोनहरी हुआ, ये सब मतलब अगर उनको अच्छा, लेकिन कई बार आपको पैसा लगेगा ना, हमेशा नहीं लगेगा। अब हम लाख 1,20,000 की चीज अपने यहाँ तैयार कर रहे हैं तो ये हमें आगे प्रॉफिट देगी। हमारे यहाँ 10 यंगस बुल की बच्ची, क्या उम्मीद है इससे कि जो कि जब ये तैयार होके माँ बन के जो है कि मिल्किंग के लिए तैयार होगी तो इसके तो कोई दिक्कत नहीं। 15, 30, 60, 90 फिर इसका लास्ट में आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगा के कोई दिक्कत नहीं रहेगा जी। तो आइवरमेक्टिन मतलब मुझे अच्छा लगा, वो भी प्रॉफिटेबल लगा, इसलिए मुझे शेड का सारा मतलब नीचे वाला काम करवा के फर्श पे। जी जी। नमस्कार साथियों, हम आ चुके हैं गाजीपुर के उचवरी गांव में और मिलेंगे एक ऐसे युवा से जो कि बड़ा ही कम समय में जो है कि डेयरी फार्मिंग में बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। और ये कैसे, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे ब्रीडिंग पे, कैसे जो है कि कम समय में ब्रीडिंग करके इन्होंने वर्ल्ड वाइड एबीएस के अच्छे बुल्स के सीमन पे इन्होंने पहुंच बना रखी है और उनका जो है कि सेक्सा सीमन यूज करके जो है कि बछड़ियों को भी इन्होंने अपने फार्म पे पैदा कर लिया है, तैयार कर रहा है। और कैसे जो है कि कम दिनों में ये जो है कि 7-7 महीने की बछड़ियां लग रही हैं कि जो है कि 1 साल की बछड़ियां हो गई, 15 महीने की बछड़ियां हो गई। तो क्या इनका फीडिंग प्लान होता है, कैसे तैयार करते हैं, कितना दूध पिलाते हैं, क्या खिलाते हैं, और 0 डे से लेके और जब वो माँ बन जाए तब तक से इनका फीडिंग प्लान क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। काफी इन्होंने अच्छा हरा चारा का भी उत्पादन अपने फार्म पे किया हुआ है, नेपियर और नेपियर इन्होंने लगाया है। बहुत तरह की जो है कि ग्रीन फोडर के लिए इन्होंने प्लांट्स लगा रखे हैं। तो कौन कौन से हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। काफ़ी पेशेंस बना के इस वीडियो को देखिएगा मित्रों, क्योंकि ये आपके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सकता है, ज्ञान का एक स्रोत बन सकता है और इससे बहुत अच्छी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि युवा जो कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। युवा के अंदर लगन होती है, जज्बा होती है किसी काम के प्रति, और जब वो किसी काम में आता है तो काफ़ी दिल लगा के करता है। तो इन्होंने काफ़ी सर्च किया, खोज किया कि कौन से सीमन का यूज हम जो है कि अपने फार्म पे करें, जिससे कि हमारा फार्म जो है कम दिनों में एक अच्छे ऊंचाइयों पे पहुंच जाए। तो हम बातें करेंगे इनसे कि कौन कौन से सीमन का यूज इन्होंने अपने कितने लीटर वाली गाय में करा रखा है, और जो बछिया आई हैं वो कैसे तैयार कर रहे हैं, कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। और कहा जाए तो एक हमारे इनके जो है कि सहयोगी हैं, थोड़ा सा हम इनको मऊ जिले के, ये रहने वाले मऊ जिले के हैं और मऊ जिला से आके गाजीपुर जिले में है। रिश्ते में इनके मामा लगते हैं, लेकिन जो है कि बहुत ही जो हृदय प्रिय कहा जाता है वो है। और इन्होंने फार्म को पूरा संभालने का काम कर रखा है। मैनेजमेंट जो है अभिषेक जी देखते हैं और बाकी जो काम जो है इन्हीं का होता है। तो वीडियो में इनको भी आप देख सकते हैं, पूरा लगन से जो है कि धैर्य से जो है कि पूरा लगे हुए हैं, मेहनत से लगे हुए हैं। तो आइए हम सबसे बातें करेंगे, अभिषेक जी से बातें करेंगे कैसे जो है क्या इनका मैनेजमेंट प्लानिंग है। तो वीडियो पूरा देखें, स्किप करके ना देखें मित्रों, क्योंकि इसमें ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपसे छूट सकती हैं। तो नए व्यूअर से यही रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आइए हम सबसे बातें करते हैं। नमस्कार सर, एक छोटा सा परिचय एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दीजिए। जी नमस्कार आपको और आपके व्यूअर्स को। मेरा नाम अभिषेक पांडे, मैं सैदपुर गाजीपुर से हूं और मेरा डेयरी फार्म उचवरी में है। काफी शानदार डेयरी फार्म जैसा कि देख पा रहे हैं आपके जी यहाँ आकर के जी। और आप जो है कि कम समय में एक बहुत ही ऊंचाइयों को छूने का प्रयास किया है। मुझे डेयरी फार्म में राजा वाली फीलिंग लानी है। जैसा जानते हैं कि राजा राजा होता है, राजा राज करेगा जी, इस बात को लेके चलना है। बाकी प्रजा की तो कहानी सुड्डा हो ही जाती है, लास्ट में आके सब कुछ करते हुए बेकार हो जाता है उनका, डेयरी फ्लॉप के मतलब लॉस में ही चली जाती है। तो क्या वजह होती है कि जो है कि हर साल बहुत सी डेयरियां खुलती हैं, बहुत से युवा जो है डेयरी सेक्टर में आते हैं और वो राजा की तरह नहीं रह पाते हैं। उनकी लास्ट में कहानी कुछ चंद महीनों में उनकी डेयरियां बंद हो जाती है। उनकी लास्ट में वही कहानी होती है प्रजा वाली। तो क्या किन वजह से जो है कि बस वही फीड ब्रीड मैनेजमेंट जी, यही चारों की वजह से। अगर चारों व्हीलर संभाल लेते हैं डेयरी में तो द बेस्ट हो जाता है उनके लिए, आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं उसी डेयरी में। तो मेन किन वजह को मानते हैं जो कि डेयरी फार्म बंद हो जाती है? एक तरह से मैनेजमेंट ना देख पाना, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो उनके दूध का जो सेलिंग होता है सही रेट नहीं मिल पाता है। तो पिछले वीडियो में आपने बताया कि हम दूध जो है कि हमारे यहाँ से आते हैं बल्टे वाले 40 रुपये लीटर लेके चले जाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जो कि डिपेंड हैं जो है डेयरी फार्मों पे, डेयरियों पे ले जाते हैं, दूध देते हैं और उनका शायद उचित मूल्य नहीं मिल पाता है उनका जी। तो वैसे लोगों को क्या राय देना चाहेंगे? ऐसे लोगों को यही राय देना चाहेंगे कि अपना मतलब जो भी घरेलू है, मतलब घर का है, वो मोटा अनाज, दलिया हुआ, खली हुआ, भक्का हुआ, ये मतलब जोनहरी हुआ, ये सब मतलब अगर उनको अच्छा फीड नहीं मिल पाता है तब के लिए करें। जैसे कि सीजनल जो अनाज सीजनल है उसका रेट कम रहेगा तो हाँ उसको बाल के प्रॉफिटेबल होगा। ये घास उस खिलाने से मतलब जो बढ़िया जिसमें प्रोटीन ज्यादा मिले वो वाली घास खिलाएं उन लोगों को जी। आपने एक बात की कि जो 4 चीजों को आपने बताया, ब्रीड, फीड, मैनेजमेंट और मार्केटिंग जी, ये जो है पिलर हैं जी डेयरी फार्म के 4। हम इस वीडियो में सिर्फ बात करेंगे ब्रीड पे जी। इन 14 महीनों में आपने ब्रीडिंग पे क्या काम किया है
वो चीज मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ। और कितनी बछड़ियां आप जो है कि इन गायों से तैयार कर लिए हैं, 5 गायों से, और क्या क्या किए हैं जो कि एक प्रेरणा का स्रोत बने हमारे दर्शकों के लिए जो नए पशुपालक हैं, ब्रीड पे कैसे काम करें। हम देख पा रहे हैं 2 बछड़ियां हैं, काफी शानदार आपने तैयार करी है। कितने महीने की हैं और किन किन सीमन की हैं, थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेते हैं। ये अभी 7 महीने की है। ये स्नोमैन की है। ये वाली जी, ये स्नोमैन है, एबीएस स्नोमैन है। काफी शानदार जो है कि आपने 7 महीने के बच्चे तैयार किए हैं। और बहुत से वीडियो पे हम देखते हैं कि साल भर की बछड़ियां उसी तरह पड़ी रहती हैं, उनका जो है बॉडी वेट ग्रो नहीं होता है, इंक्रीज नहीं होता उनके बॉडी वेट में। और ये दूसरी बछड़ी की बात कर लेते हैं। ये WWS वर्ल्ड वाइड सायर की है। ये वर्ल्ड वाइड की है जी। इसकी मदर का क्या रिकॉर्ड है? इसके मदर का 31 लीटर रिकॉर्ड है। 31 लीटर 31 लीटर पर डे का। जी जी। तो ये वर्ल्ड वाइड का सीमन आपने इस पे फर्स्ट टाइम लगवाया था या फिर इसके पहले भी इसका एक्सपीरियंस रहा? नहीं, पहली बार हम लगवाए। लोग कहते हैं कि काफी जो है कि वर्ल्ड वाइड का सीमन महंगा आता है। होता है महंगा, लेकिन एक ही बार आपको पैसा लगेगा ना, हमेशा नहीं लगेगा। अब हम 1,20,000 की चीज अपने यहाँ तैयार कर रहे हैं तो ये हमें आगे प्रॉफिट देगी। हमारे यहाँ 10 मतलब जितने भी मतलब वो सीजन तक हम रख सकते हैं अपने यहाँ पीरियड तक, इनको उतना पीरियड हम रख सकते हैं। ये हमारे प्रूफ टाइप है एक तरह से कि हम समझ सकते हैं कि इनका रिकॉर्ड क्या है, ये कैसा है, इनमें हम क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। मतलब इनके मदर का और फादर का दोनों रिकॉर्ड आपको पता है? जी। तो वर्ल्ड वाइड के किस सीमन का है सर ये? एंगस बुल की है बच्ची। एंगस बुल की बच्ची। क्या उम्मीद है इससे कि जो कि जब ये तैयार होकर माँ बन के जो है कि मिल्किंग के लिए तैयार होगी, तो इसके मदर का आपने रिकॉर्ड बताया कि 31 kg पर डे का है। हाँ। तो इससे क्या उम्मीद कर सकते हैं हम? नॉर्मली अपनी मदर से तो आगे ही रहेगी, लेकिन हम 35 ले लेते हैं। मतलब फर्स्ट लैक्टेशियन में अगर कोई बछड़ी आपके यहाँ 35 kg मिल्क कर देती है जी, तो एक बहुत ही अच्छा कामयाब जो है कि पशुपालक का पहचान माना जा सकता है जी। और आपने इसका जो है कि एबीएस का बताया था, किस बुल का बताया था आपने? एबीएस स्नोमैन का। जी। तो हाँ, डेलमार्क है। इसके मदर की बात कर लेते हैं, क्या रिकॉर्ड है इसके मदर? इसके मदर का रिकॉर्ड 27 लीटर है। 27 लीटर दूध करी है। हाँ। तो इससे क्या उम्मीद किया जा सकता है? 30 लीटर ये भी कर सकती है। फर्स्ट इलेक्शन में 30 लीटर आराम से, जनरली नॉर्मल हम कह सकते हैं। तो बहुत से ऐसे पशुपालक हैं जो कि सोचते हैं कि हम अपने फार्म से सिर्फ दूध का उत्पादन करें। ब्यूटी बहुत अच्छी है। ब्रीडिंग पे खर्च करना जो है बेवकूफी समझते हैं। नहीं, गलत बात है। अपने यहाँ की चीज जो है अपने जानकारी की होनी चाहिए। एक बार हम अगर उनसे मेहनत करते हैं तो फिर हमें कई लैक्टेशन तक दूध ले सकते हैं। फिर ये हमारे मतलब रिकॉर्ड में रहेंगे तो हम इनमें कौन सा सीमन करा रहे हैं, यहाँ के में कैसे मैनेजमेंट में तैयार हुई है, क्या इनका सब कुछ सारा सिस्टम रहेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि जितने में हम एक बछड़ी तैयार करते हैं उतने में जो है कि हम गाय खरीद लेंगे। वही 3rd 4th इलेक्ट्रिशियन कोई बता के दे देगा, उसका रिकॉर्ड नहीं रहेगा, तो ये मतलब एक चुतियापा का धंधा हो जाता है एक तरह से माना जाता है। तो कैसे आप इसी डेयरी की वजह से लोग प्रजा बन जाते हैं। लास्ट में यही रिकॉर्ड नहीं रहता है तो लोग प्रजा बन जाते हैं। प्रजा क्या करेगी? प्रजा वही करेगी जो लास्ट तक हमारे मनीष सिंह कट्टा भैया जो कहते हैं, वो वाला शब्द मैं कहना नहीं चाहता हूँ इस चैनल पे, लेकिन वो कहते हैं समझदारों के लिए इशारा काफी है, मतलब उसका कोई असर नहीं रह जाएगा। असर नहीं रहेगा। तो हम बात करेंगे 0 डेज से लेके जी, एक जब गाय माँ बन जाती है बछड़ी आपकी जी, तो कैसे मैनेजमेंट करते हैं, कैसे तैयार करते हैं आप? हमको पहला काम की जब गाय बच्चा दे दी, हाँ, आपकी गाय ने बछड़ी को जन्म दे दी जी, तो उस डे की बात करते हैं। उस डे से हम इनको पहले मिल्किंग के लिए बात हम करें, इनको 3 महीना तक 6-6 लीटर मिल्किंग, मतलब 3 लीटर पर टाइम। 3 लीटर पर टाइम सेकंड डे से चालू कर देते हैं। तो क्या शुरू से ही ये 3 लीटर दूध पचाना शुरू? दूसरे दिन से ही हम इनको चालू कर देते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ज्यादा दूध पी ली और गाय जो है कि जो है अगर टाइम से डिवार्मिंग रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। 15, 30, 60, 90 फिर इसका लास्ट में आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगा के कोई दिक्कत नहीं रहेगा। जी, तो आइवरमेक्टिन मतलब 3 महीने के बाद लगाते हैं? 3 महीने के बाद। और कैसे मैनेज करते हैं? फिर उसके बाद इनका काल्फ स्टार्टर हो गया जी, चलेगा चौथे महीने, मतलब 3 महीने के बाद जब इनको रूमन डेवलप करने के लिए हम लोग काल्फ स्टार्टर देने लगते हैं धीरे धीरे जी। फिर इसके बाद काल्फ ग्रोअर हो गया। फिर जब तक मतलब फिर इसके बाद आ जाता है इनका, जब तक ये प्रेग्नेंट नहीं होती हैं तब तक फिर प्रेग्नेंट हीफर जी। फिर इसके बाद लास्ट में ट्रांजिशन। तो कितने महीने के बाद जो है काफी पर स्टार्ट करते हैं आप? काफ ग्रोवर की बात करते हैं? काफ ग्रोवर हम 5वें महीने से चालू करते हैं। 5वें महीने से जी। और उसके बाद वही जब तक अब सिमिनेशन नहीं हो जाता इनका, मतलब कंसीव नहीं हो जाती, तब तक इनको वही चलता रहेगा। नहीं तो फिर इसके बाद प्रेग्नेंट। तो क्या उम्मीद है कि ये बछड़ियां कितने महीने जाते जाते आपके यहाँ जो है कि सीमन ले लेंगी? 350 kg बॉडी, मतलब हम इनको 14वें महीने में आई करवा देंगे। हम पूरा उम्मीद है 14 महीने में सीमन ले लेंगे। इनका 3 कुंटल के पार ही बॉडी वेट होगा तभी हम कराएंगे। एक पड़िया देख रहे हैं आप यहाँ, काफी शानदार स्थिति में है जी। कहाँ से इसको लाए हैं? भैंस रखे थे या फिर कहीं से खरीद के लाए हैं? थोड़ा सा इसके बारे में। नहीं, हम खरीदे हैं शौक के तौर पे, पसंद आ गया था। जब हम जा रहे थे तो वहाँ मेला लगा हुआ था जी। तो ये महाबली की पहाड़ी है। ये महाबली की है जी। कहाँ से लेके आए थे वो सब? ये हम लेके आए थे अपने यहाँ जौनपुर क्षेत्र से, इधर जौनपुर साइड। मतलब जो व्यापारी इसको लेके सेल के लिए लाए थे वो कहाँ से इसको खरीद के लाए थे? बता रहे हैं पंजाब से, उनकी गाड़ी लद के आई थी। अच्छा, पंजाब से मंगा के जो बेचते हैं उससे आपने कितने में लिया था सर? जी, हम इसको लेते 31,000 में लिए थे। 31,000 में। आप देख रहे हैं इसका बनावट और स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, शानदार। मुर्रा नस्ल में जा रहा है इसका सिंग वगैरह आप देख रहे हैं। जी जी जी। तो गाय के साथ भैंस रखना, क्या रखना है आपको? ये शौक के तौर पे है, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल कहा जाए तो गाय सबसे बेस्ट। काम किस पे करना है आपको? गाय मतलब फरकाऊ,
ओनली काउ पे काम करना जी। है। तो आप कितने किस स्तर पे लेके जाना चाहेंगे अपने फार्म को? कितने 10 नंबर ऑफ एनिमल्स की बात करते हैं तो कितने? 30 काउज रहेंगी, जैसा कि मैं बताया कि 10 जो रहेंगी, 10 काउज जो 10 बच्चियां रहेंगी जी। वो मेरे ब्रीडिंग की रहेंगी, बाकी 20 गाय रहेंगी हाई मिल्किंग रहेंगी। हाई मिल्किंग, हाँ। और 10 गाय जो है ब्रीड के लिए रखेंगे। हम्म। थोड़ा सा हम आपके सेट पे चर्चा करते हैं सर। ये सेट बिल्कुल जैसे ये क्या बोलते हैं, पोल्ट्री फार्म आपने पहले शायद इसमें चला रखा था, जी। तो उसी में क्या वजह हुई कि जो है कि आपने पोल्ट्री फार्म इसमें से हटा दिया, बंद कर दिया, उसके बाद जो है डेयरी फार्मिंग करने लगे? डेयरी का बिजनेस भी मुझे अच्छा लगा, वो भी प्रॉफिटेबल लगा, जी। इसलिए मुझे शेड का सारा मतलब नीचे वाला काम करवा के फर्श पे, जी जी। और फिर इसके बाद मैंने उनको स्ट्रक्चर बदल दिया डेयरी फार्म वाले में। तो कितने बाई कितने का है ये? ये डेयरी फार्म ये मेरा है पूरा टोटल पूरा मेरा 120 फुट लंबा है, जी। 32 फुट चौड़ा है। 120 फीट लंबा है और 32 फीट चौड़ा है है ये। 20 पशु के लिए आराम से, बहुत मतलब इसे स्पेसिफिक जगह का अगर दोनों साइड से अगर बीच में अगर नाद बना दिया जाए, अगर जी। लंबा है, तो दोनों साइड से आप इसमें जानवर रख सकते हैं, हैं। उधर से भी और इधर से भी। हाँ। तो कितने जानवर आ सकते हैं इसमें? इसमें 35 जानवर आ सकते हैं, 35 जानवर पूरा स्पेसिफिक मतलब पूरा एकदम जगह। तो 35 जानवर आप इसमें आराम से रख सकते हैं। अगर इस तरह का कोई पशुपालक शेड बनवाना चाहे तो लगभग कितना खर्च करना होगा उसको? 5 से 6 लाख रुपया। 6 लाख में बन जाएगा जी। 35 जानवरों के लिए? जी। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसकी हाइट जो है वो कम नहीं है? हाइट नहीं है मेरे को, वहाँ पे मतलब पेड़ का आप देख ही रहे हैं, पूरा सागौन पेड़ लगा हुआ है। गर्मी में कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे इस साल। इस ऊपर स्प्रिंकलर है, फिर नीचे वो है, फिर एग्जॉस्ट लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, गर्मी में कोई दिक्कत नहीं। ऊपर सबसे बड़ी बात, कहीं ना कहीं वजह माना जाए तो दोनों साइड से जो आपने पेड़ लगा रखा है सागौन का, जी, तो इसे माना जाए कि नहीं ये जो है काफी इन्हें राहत देता होगा। धूप आने का नाम ही नहीं होता है, मेरे पशु गर्मी में एकदम स्ट्रेस नहीं होते हैं। जी जी जी। एक नया ब्रीड हमारे यहाँ आया है, एक नई बच्ची आई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल सर। इस पे मैंने 66 सीमेंट लगाया था जी। ये डेलमार्क 40-432 की है। ये थोड़ा सा उसको खड़ा करिए ताकि हमारे दर्शक देखें। अब ये 15 दिन की है, आप इसका बॉडी स्कोर और डेवलपमेंट देख ही सकते हैं। ये खड़ा क्यों नहीं हो रही है? इतना ज्यादा उसको आज दूध पी लिया है। दूध ज्यादा पिला दिया है? हाँ, दूध ज्यादा पिला, देखिए अब स्ट्रेस हो गया जी। कौन से सीमेंट की आपने बताया इसको? ये है डेलमार्क 40-432। 40-432 की। तो कितना इसको दूध पिला रहे हैं अभी? इसको हम दे रहे हैं 5 kg। सेक्सल सीमेंट जो है, जो लगवाते हैं आप जी, तो लगभग कितने में आ जाता है जो कि बछड़ियों का? 1700-1800 का पड़ जाता है। 1700-1800 का बढ़िया वाला, उसमें भी हर चीज में डी आ गया है ना, जो बेस्ट लेंगे तो 1700-1800 वाला आ जाएगा। जी। जी। तो ब्रीडिंग पे आपको लंबा काम करना है, मतलब अपने ब्रीडिंग से ही अपने डेयरी फार्म को आगे बढ़ाना है? हाँ। या फिर मतलब नहीं, गाय तो लाएंगे, फिर उसके बाद मेरे यहाँ से 10 बछियां जो रहे वो मेरे रिकॉर्ड की रहे जी और बेस्ट रहे जी। तो आगे सेल परचेज का वाला भी काम इसमें? नहीं, बस सेल परचेज नहीं, सेल करना ही नहीं है? नहीं सेल करना है, बस ओनली फॉर मिल्किंग। सेल परचेज में आदमी कंडीशन लालच की वजह से बेकार होते जाता है, किसी में रेट मिला, किसी में टूटा, तो इससे मतलब गाय कौन से बेचने, क्या डिस्टर्बेंस रहता है आदमी को, खरीदने बेचने में अगर निकल जाएगा दिमाग को, ध्यान क्या देगा गाय जी। तो नए पशुपालकों को आप ब्रीडिंग पे क्या सलाह देना चाहते हैं? कैसे ब्रीडिंग करें? ब्रीडिंग करें, सबसे बड़ी बात ब्रीडिंग करें अपने यहाँ की जो सिमिनेशन वाली बढ़िया सीमेंट, मतलब अच्छी गाय खरीदें, फिर इसके बाद अच्छा सिमिनेशन कराएं, तभी ब्रीडिंग हो सकती है। जो सर आपने सीमन की बात की, जो सीमन आपने लगवाया है अपने गायों को, तो क्या डेनमार्क के, एबीएस के, वर्ल्ड वाइड के सीमन आसानी से आप यहाँ उपलब्ध हो जाते हैं? बनारस क्षेत्र, बनारस साइड, आजमगढ़ साइड, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर उनसे संपर्क कराएं, जो भी एआई करने वाले डॉक्टर हैं उनसे एक बार मिलें भाई की हमें चाहिए, तो वो देंगे, वहां से उपलब्ध कराएं जी। कई ट्रेडर्स होते हैं इसे सिमुलेशन वाले जी। तो क्या उनसे आप मंगवाते हैं? जी। मतलब डॉक्टर के पास उपलब्ध नहीं हो पाता? नहीं, मैं अपना खुद का सिमुलेशन मंगा के, मतलब एक कंटेनर मंगा के, फिर उनसे मंगा के, फिर तब मैं एआई करवाता हूं। क्या आपने अपने फार्म पे कंटेनर की? नहीं, हम कंटेनर नहीं रखे, हमारे एक मित्र हैं, उन्हीं से हम कंटेनर ले लेते हैं, कंटेनर मंगा के उन्हीं से कराते हैं जी। कंटेनर रखना है, बड़ा कंटेनर रखना है। काफी अच्छा आपने हमारे दर्शकों के लिए सलाह दिया, और आपके फार्म को देख के जो है कि दिल बड़ा खुश हुआ आज जी। कि एक युवा जिसकी उम्र मात्र 22-23 साल है, 22 साल है, और इतने कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करना एक हमारे लिए गर्व की बात है, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो पंजाब में लोग करते हैं वो आपने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में करके दिखाया है, जो कि काफी सराहनीय है जी। और ऐसे ही आप तरक्की करें, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपके और आपके व्यूअर्स को, और आपके आशीर्वाद का आकांक्षी सदैव रहूंगा। इतना बहुकीमती जो है कि जिसकी कीमत की अंदाजा हम लोग नहीं लगा सकते हैं, वो समय को आपने अपने वो डेयरी में जब हम आए तो आपकी वजह से आए, आपने सारा जानकारी दिया, और इसके लिए आपके लिए मैं सदैव सेवा पर तत्पर रहूंगा। और आगे वो समय आपने हमारे दर्शकों के लिए दिया, हमारे लिए दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।